मोदी की चेतावनी, यूनिस के छूटे पसीने, इस्लामाबाद की तबीयत हुई खराब, सुन पड़ा ढाका। मोदी की एक धमकी से यूनिस की हुई हवा टाइट। आतंक के आकाओं का होगा खात्मा, बांग्लादेश को सता रहा इस्लामाबाद से भी ज्यादा डर। अब तेरा क्या होगा यूनिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार की धरती पर आतंकी आकाओं के खात्मे का बात कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे, वो वीडियो जाने क्यों पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश में खूब वायरल हुई। यूनिस बैठ के वही वीडियो सुन रहे थे और अब तो माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है, जो ऐलान किया है भारत के बिहार की धरती से, वो वीडियो की वजह से यूनिस के पसीने छूटने शुरू हो गए। भारत ने ना सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने की कसम खाई है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले भी किए हैं। और इन फैसलों का पाकिस्तान पे क्या कुछ असर होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं यूनिस भाई साहब, उनकी रूहें कांपने लगी हैं, यूनिस के पसीने छूटने लगे हैं। मोदी ने पाकिस्तान को धमकाया, लेकिन पूरा ढाका जो है वो सदमे में चला गया है। अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है दोस्तों, ये भाई भाई खेल रहा था, कह रहा था भाई हम इधर बैठे हैं, हम उधर बैठे हैं, बीच में इंडिया को सैंडविच बना दिया जाएगा, हम इधर से मारेंगे, आप उधर से मारिए। ये जो है वेस्ट बंगाल में लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था, ये जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरीके के आतंकी हमले हुए हैं, उसके बाद से भारत ने बता दिया कि अब कोई भाई भाई नहीं है, और अगर भाई भाई ही करना है, फिर भाई भाई जैसा नतीजा भी होगा। अगर बीच में भारत को सैंडविच बनाने का सपना आप सजो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस धमकी के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये जो हसीन सपने हैं, वो मात्र फसाने बनकर रह चुके हैं। अब बांग्लादेश खुद को इस पूरे आतंक की खेल से अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है, चाह रहा है कि दुनिया में वो अपने आप को आतंक विरोधी छवि के साथ स्थापित कर सके, और इसकी तमाम कोशिशें लगी हुई हैं। ये देखिए, आप ट्वीट आप देख पाएंगे जब, तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले के बाद से जो बांग्लादेश का ट्वीट आया है, वो बता रहा है कि बांग्लादेश फिलहाल कितने खौफ में है। ये ट्वीट आपके सामने मौजूद है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पाताल में क्यों ना घुसा हो आतंकी, उसको भी ढूंढा जाएगा और उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके की छवि चाहे आप कितनी भी स्थापित करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपका बांग्लादेश फिलहाल आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये तस्वीरें दुनिया के सामने मौजूद हैं। ये खबरें जो आप मेरे पीछे लगे हुए देख रहे हैं, इसमें साफ ये चीख चीख के खबरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में फिर से ना सिर्फ कट्टरपंथ बढ़ रहा है, बल्कि साथ ही साथ वहां पर जो तमाम आतंकवादी गतिविधि है, वो भी लगातार मजबूत हो रही है। दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं आपको साफ करना चाहती हूँ, ये जो आईएसआई है, ये तमाम ऐसे जो संगठन है, ये खुलकर नहीं खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश में बताएंगे कि चलो हम आ गए, हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये ऐसी गतिविधियों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको फंड करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां होती है, उनको ये स्पॉन्सर करते हैं। और ये जो तमाम खबरें हैं, इससे पता चल रहा है कि बांग्लादेश में आईएसआई का जो तमाम गतिविधियां हैं, वो कितनी ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ जा रही है। बांग्लादेश आईएसआई का नया प्रयोगशाला बना हुआ है, ये खबरें बता रही है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को लगने लगा था कि हम इस तरीके की गतिविधियां कर लेंगे, हम आईएसआई को बढ़ावा दे लेंगे, हम भारत के खिलाफ तमाम बातें कर लेंगे, लेकिन ये सब कुछ होने वाला है नहीं। चाहे यूनिस साहब कितना भी कूद ले, उनको कितना भी लग ले कि वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन भारत की ये जो तमाम धमकियां आ रही हैं, ये जो भारत के जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी एक्शन ले रहे हैं, उसने बांग्लादेश को सदमे में डालने का काम किया है। अब खबरें बता रही हैं भाई, हम तो कह नहीं रहे हैं कि बांग्लादेश फिर से कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है, और ये सब कुछ शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनिस का मुस्लिम कट्टरपंथियों संग खतरनाक खेल मजबूत हो रहा। आईएस बांग्लादेश भारत को मानता है दुश्मन। भारत के खिलाफ बांग्लादेश रच रहा बड़ा साजिश, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जमात उल मुजाहिदीन को लेकर किया अलर्ट। ऐसी तमाम खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। और दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो छवि है वो इस तरीके की स्थापित हो कि ये आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं।
बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव और आईएसआई का जो दखल है वो चिंता का विषय है। शेख हसीना ने जैसे ही बांग्लादेश छोड़ा है उसके बाद से गठित मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने इन कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। यूनिस के राज में ये चरमपंथ जो है इनको संरक्षण दिया गया है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जो है वो लगातार फिर से ताकतवर हो रहे हैं। और ये सब किसके राज में हो रहा है? ये सब हो रहा है यूनिस भाईजान के राज में। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी समूह जैसे आईएसआई है, ये सब फिलहाल इस्लामिक स्टेट का जो जिन्हें सहयोगी माना जाता है वो मजबूत हो रहे हैं। ये लगातार मोहम्मद यूनिस के राज में पनप रहे हैं। जैसे पहले पाकिस्तान करता था कि अपने पैसों पर इन आतंकवादियों को बढ़ावा देता था ताकि उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, अब वही चाल बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐसे में जब ये वीडियो सामने आई, जब बिहार की धरती से नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तो साफ पता चल गया होगा बांग्लादेश को भी और उनके अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस को भी कि भाई अगर बात पाकिस्तान की हो रही है, बात आतंकियों की हो रही है, तो एक्शन वाली तलवार, खतरे की तलवार तो बांग्लादेश पर भी लटक रही है। देखिए दोस्तों, मोदी अगर बोल रहे हैं कि जड़ से खात्मा होगा तो बात साफ है कि भाई पाताल से तो ढूंढकर मिट्टी में मिलाया ही जाएगा, लेकिन इस बार कोई बड़ा एक्शन होगा। और इस बड़े एक्शन में ना सिर्फ पीओके शामिल होगा बल्कि वो तमाम जगह जहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश, यहां पर भी ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों को पकड़ा जाएगा और उनका सफाया किया जाएगा। मोदी ने बिहार की धरती पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में भाषण दे दिया ताकि जो विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों आतंकवाद के आका वो सुन लें। उन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत ना पड़े, उन्हें ये ना समझना पड़े कि अरे मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अरे पीछे पीछे कर लेते हैं, ये सब कुछ ना करना पड़े, बल्कि साफ बोल दिया कि भाई हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझिए, अंग्रेजी में समझना है तो अंग्रेजी में समझिए, लेकिन इस बार आपका खात्मा होगा। भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को अलर्ट पे कर रहा हुआ है और भारत लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मोहम्मद यूनुस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पसीने छूटे हुए, क्योंकि इनको भी पता है कि बांग्लादेश में किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। मोदी का संदेश तो साफ है, या तो बड़ी कोई कार्यवाही होने वाली है और इस बार अगर कार्यवाही होगी तो घर में घुसकर मारा जाएगा। दुनिया भर में कहीं भी आप छुपे होंगे, कितने भी ताकतवर देश क्यों ना हो, उस वक्त अगर हमने एक्शन शुरू किया तो हम घुसकर मारेंगे। और दोस्तों, दुनिया भर के देश ऐसा ही कर रहे हैं इस वक्त। आप देखिए ना, जो ताकतवर देश होते हैं वो घुसकर मार रहे होते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं, अरे भाई मानवाधिकार की बात करेंगे, अरे भाई ये कर लेंगे, लेकिन दुनिया पूछने भी नहीं आता है। दुनिया मार रही है, कोई पूछने वाला नहीं। इजराइल जब गाजा को मार रहा है तो कोई पूछने आ रहा है। इजराइल ने कितनी बड़ी एक्शन लिया है गाजा के खिलाफ, कोई पूछने आ रहा है? कोई कह रहा है कि भाई गाजा को छोड़ दो? नहीं कह रहा है ना। अब ऐसे ही अगर भारत घुसकर मारेगा तो वो कुछ भी करेगा और कोई पूछने नहीं आएगा। और वैसे ही जब राष्ट्रपति से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई बांग्लादेश का आपको जैसे मन करे वैसे आप कीजिए, कार्यवाही कीजिए, आपके हाथ में छोड़ दिया जाता है। अब पाकिस्तान पे तो एक्शन लिया ही जा रहा है, तो मतलब साफ है, अब आतंकवाद चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो, इस बार कार्यवाही होगी। भारत और बांग्लादेश की सीमा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और सीमा के आर पार सक्रिय आपराधिक संगठन द्वारा घुसपैठ और तस्करी जो लगातार हो रही है, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां लगातार हो रही हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार चिता रहे हैं, वो दुनिया की नजरों से छिपा नहीं हुआ है। दुनिया के सामने फिलहाल बांग्लादेश और उसके चीफ यूनिस की हकीकत का खुलासा हो चुका है, जो यूनिस भी भली भांति जानते हैं। अब ऐसे में यूनिस को चिंता सता रही है कि अब उसका क्या होगा। दोस्तों, भारत ने एक बार नहीं कई दफा चिताया है कि भाई सुधर जाओ नहीं तो कुछ भी होगा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार दौरे पर गए हुए हैं तो वहां की धरती से उन्होंने साफ संदेश दिया है, क्योंकि उन्हें पता है जो कश्मीर में हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, उससे पूरा देश रोया है। और अब जब देश रोया है तो देश रुलाने का भी काम करेगा, वो चाहे किसी भी देश में बैठे हुए आतंकी संगठन क्यों ना हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्शन के बाद से मोहम्मद यूनिस का क्या कुछ हाल होने वाला है, वो चीन चले जाएंगे, वो कहां चले जाएंगे पता नहीं, लेकिन बात साफ है कि बांग्लादेश, पीओके, कश्मीर या फिर पाकिस्तान,
कहीं भी अगर आतंकवादी संगठन है, कहीं भी अगर आतंकवादी है, तो उनको ढूंढा जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस के पसीने छूटने लगे हैं। इसीलिए ढाका में फिलहाल सदमे वाला माहौल चल रहा है। इधर प्रधानमंत्री और तमाम बैठकें चल रही हैं, एक के बाद से एक ताबड़तोड़। इनका जो रिएक्शन है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है, तस्वीर साफ है कि इस बार आतंकवाद का होगा खात्मा। भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनिस पर इस तरीके की कोई बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।